चूज फंक्शन। चूज फंक्शन एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन है, जैसे कि नाम से भी पता लग रहा है कि ये चूज करेगा। चूज क्या? ग्रुप ऑफ वैल्यूज में से एक कोई सेलेक्ट करेगा, या ग्रुप ऑफ रेंजेस में से, यानी रेंजेस से या मतलब सेल रेंजेस, एक रेंज, दूसरी रेंज, तीसरी रेंज, इन सब में से एक रेंज सेलेक्ट करेगा। क्या इसका कोई स्पेशल यूज है? मींस कि ये स्पेशली किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में या स्पेशल सिचुएशंस में ही यूज होता है? यस, इसका रेयर यूज है। तो स्पेशल सिचुएशंस में ही, स्पेशल यूज केसेस में ही ये यूज होता है। वेल, हम इसको समझते हैं कैसे यूज करते हैं हम इसको। अगर मुझे इस सेल रेंज में से थर्ड वैल्यू चूज करनी है साइंस, तो वो मैं कैसे करूँगा कि ये इस सेल रेंज में से थर्ड निकाले। अगर मान लीजिए ये 100 ऑफ वैल्यूज़ हैं एक कॉलम में और मुझे उसमें से 56th वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे पॉसिबल है? तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगली बार जो 56th वैल्यू हो, अगर मैं सेल रेंज को दोबारा से कॉपी करूँगा, उस डाटा को दोबारा से कॉपी करूँगा कहीं और से, तो हो सकता है 56th वैल्यू अगली बार चेंज होके कुछ और हो। ठीक है, पहले वो साइंस हो, अगली बार वो मैथ हो जाए वर्ड, यानी वो 56th सेल के अंदर जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट हो जाए। तो ये हम एक फंक्शन से कर सकते हैं, वो है चूज फंक्शन। चलो मैं इसको यूज करता हूं। यहां पे लिखते हैं इज इक्वल टू चूज, ब्रैकेट में ये पहले जो क्या मांग रहा है, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मींस मैं कौन सी वैल्यू उठाना चाहता हूं इन ग्रुप ऑफ सेल्स में से। तो मैं यहां पे स्टैटिकली 3 भी पास कर सकता हूं, नहीं तो अगर ये मैंने 3 इधर दिया हुआ है एक और कॉलम में, तो मैं वो भी लिख सकता हूं। चलो मैं 3 स्टैटिकली नहीं पास करता, मैं इसको यहां से दूसरे कॉलम से सिलेक्ट कर लेता हूं जो मैं पोजीशन चाहता हूं। ये जो ही नहीं कि ये सेम रो में होनी चाहिए, ये कहीं और भी हो सकती है। 3 यहां किसी सेल में 3 हो सकता है, कॉमा, फिर मैं इस ग्रुप ऑफ रेंज में से निकालना चाहता हूं थर्ड वैल्यू। तो अभी तो मैं एक सेल रेंज नहीं पास करूंगा इसको, अभी मैं इंडिविजुअल सेल्स पास करूंगा। जैसे D7 पास किया, फिर कॉमा, दूसरा एक और सेल, फिर कॉमा, फिर तीसरा सेल, कॉमा, चौथा सेल, पांचवा सेल। तो ये 5 सेल्स मैंने पास किए। ध्यान रखिए, एक दिक्कत ये है कि अगर आप 3 पास कर रहे हो यहां पे, तो आपकी यहां जो वैल्यूज है एटलीस्ट 3 तो होनी चाहिए, क्योंकि वो तभी थर्ड वैल्यू निकाल पाएगा इनमें से। अब इन 5 वैल्यूज में से थर्ड वैल्यू क्या हुई? D9। तो D9 में क्या है? साइंस। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, साइंस रिटर्न हो गया। क्या ये इतना यूजफुल हुआ इस सिचुएशन में? नहीं, रेयर, क्योंकि आप सिंगल वैल्यूज दे रहे हो, तो ये इतना यूजफुल नहीं है। फिर हम इसको कहां यूज करें? लेट्स सी, हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे मैंने चूज फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा, चाहे वो एक सेल रिटर्न करे, सेल के अंदर की वैल्यू को, चाहे वो एक सेल रेफरेंस या रेंज रिटर्न करे। सेल रेंज, क्या एक सेल रेंज किसी काम की हो सकती है अगर ये रिटर्न करे? यस, क्योंकि सम फंक्शन के अंदर मैंने चूज फंक्शन लिया है। तो चूज फंक्शन जो भी सेल रेंज इसमें से चूज करेगा, वो उसका सम फंक्शन निकालेगा। चलो देखते हैं। यहां पे एक रेंज है, 2 रेंज है और 3 रेंज है। क्या हम इनका सम निकाल सकते हैं? नहीं। चलो हम इसको वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 और यहां पे दे देते हैं 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमारी डिफरेंट सेल रेंजेस में डिफरेंट वैल्यूज हैं। देखते हैं
हम इसका सम निकालते हैं, बट किस रेंज का सम निकालना है हम ये चूज फंक्शन पे छोड़ते हैं। चूज फंक्शन हमें वो रेंज रिटर्न करे और हम उसका सम निकालें। तो सिंटेक्स क्या हुआ यहाँ पे, मैं यहाँ फंक्शन दोबारा से टाइप करता हूँ, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट में मैं लूंगा चूज, उसके अंदर फर्स्ट सब रेंज से पहले मैं कोई वैल्यू इनमें से उठा लूंगा, जैसे 3, मुझे वो 3 यानी थर्ड रेंज रिटर्न करे, कॉमा फर्स्ट रेंज ले ली, कॉमा सेकेंड रेंज, कॉमा थर्ड रेंज। तो एटलीस्ट मुझे 3 रेंजेस तो लेनी होंगी। अगर मैंने यहाँ पे पहली जो इंडेक्स नंबर वाली वैल्यू है वो 3 ली हुई है, अगर मैंने 2 ली है तो 2 रेंजेस भी चल सकती हैं, 3 भी चल सकती हैं, 4 भी चल सकती हैं। पर मैंने जो यहाँ पे पोजीशन ली है इंडेक्स नंबर वाले लोकेशन पे यहाँ पे, तो वो ऐसी वैल्यू हो जो कि इन ग्रुप ऑफ वैल्यूज या ग्रुप ऑफ रेंजेस में से हमें एक वैल्यू रिटर्न करे। बट यहाँ पे ये इनकी पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 जैसे 1 2 3, तो ये 3 रिटर्न करेगा। यहाँ पे थर्ड रेंज क्या है, F7 से F11, तो ये क्या रिटर्न करेगा चूज फंक्शन, F7 से F11, और सम फंक्शन उसका सम निकालेगा। एक मिनट, गलत हो गया, मैं ये रेंज को दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूं, ब्रैकेट बंद, एंटर। देखते हैं क्या कह रहा है ये, वी फाउंड ए टाइपो इन योर फॉर्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट टू दिस। ये क्या गड़बड़ हुई है इसमें, देखते हैं। C9, ओहो एक ब्रैकेट रह गया, यस लास्ट में एक ब्रैकेट रह गया था। तो 65 यहां पे रिजल्ट आया। अगर हम वैसे भी इसका सम देखें तो क्या आया, 65। तो इसने थर्ड रेंज रिटर्न करी चूज फंक्शन ने, और सम फंक्शन ने उस रेंज पे काम किया और हमें सम निकाल के 65 रिटर्न कर दिया। तो चूज फंक्शन रेयर सर्कमस्टांसेस में, रेयर सिचुएशंस में यूज होता है। तो होपफुली आपको ये फंक्शन क्लियर हो गया होगा। आप इस फंक्शन को यूज कीजिए, ट्राई कीजिए। ये डिपेंड करता है कि कब आपको यूज करना पड़ेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। थैंक यू।